सो देखो हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है? तो ये कह रहा है ओम का नियम, ध्यान से सुनना मेरी डेफिनेशन को, कि ये कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, ये कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड ऑफ एनी सर्किट, इट्स एंड ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी, वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो यही कह रहा है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, जो आई करंट फ्लो करेगा, वो पोटेंशियल जो डेवलप होगा उस एंड ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई प्रोपोर्शनल टू वी, और इसको लिख सकते हैं दैट इज वी प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? और प्रोपोर्शनलिटी को जब हम साइन हटाते हैं तो वो आता है आर से है, तो वी इक्वल्स टू आर आई। क्लियर है? और इसको हम रट के चलते हैं दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। और वी अपॉन आई दैट इज आर, ये होता है दैट इज कांस्टेंट। कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, इतना आपके क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ दैट इज किसी भी सर्किट में हमें करंट को कम करना, हम चाहते हैं कि उसमें करंट कम हो जाए। और इस डेफिनेशन में एक चीज और याद रखना, प्रोवाइडेड फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल क्वांटिटी वेरी नहीं करनी होगी, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। अब कह रहा हम चाहते हैं किसी सर्किट में करंट कम हो जाए। ठीक है, करंट कम हो जाए तो आई क्या हो रहा है दैट इज वी अपॉन आर। करंट कम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर रेजिस्टेंस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन इज एन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे। जब रेजिस्टेंस सर्किट में जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस होता है अपोजिट ऑफ करंट, करंट का दुश्मन। मान लो ये एग्जाम्पल से देखो, इतना सारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अब मैंने जैसे ही यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, ये पानी, और ये मान लो ये है, इसकी रस्सी से इसको पकड़ के रखेगा, इसको टाइट कर देगा, इतना गैप था, ये इस गैप को कम कर देगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लाए हम, आर रेजिस्टेंस। तो ये यही कह रहा है कि जब रेजिस्टेंस ले आएंगे तो आई करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट हो? रेजिस्टेंस के बेसिस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखना, ये चैप्टर क्या है कि 2 से 3-4 वीडियो में हम पूरा क्लियर कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 2 कंडीशन आती है। ये देखो, दिस वन इज एन रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर है? दिस वन इज एन R1 R2 R3। और इस कंडीशन में पूछ लिया जाएगा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो तीनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज आर इक्विवेलेंट इन अबव सर्किट। बट वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैरेलल कनेक्शन, क्लियर है, पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल कनेक्शन अगर इस तरीके से कर दिया तो यहाँ पर कितना होगा, आर इक्विवेलेंट R2 R3। तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लो वैल्यू भी देख लेते, 2 4 5 वैल्यू दे दी, तो टोटल इसको डायरेक्ट जोड़ना, 5 4 9 2 11, 2 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ से अपना आर इक्विवेलेंट आ गया दैट इज 11। अगर सीरीज की बात की हो, ये है दैट इज सीरीज कनेक्शन। लेकिन वहीं अगर हमें दे दिया हो दैट इज अबाउट द पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन दे दिया हो, और घरों में भी कौन सा कनेक्शन यूज किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हाउस में जो कनेक्शन यूज होता है दैट इज पैरेलल कनेक्शन होता है। और पैरेलल कनेक्शन इसलिए यूज करते हैं कि मान लो कोई एक बल्ब वगैरह खराब हो गया तो बाकी के भी सारे खराब हो जाएंगे, पूरी रेंज खराब हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज में कनेक्शन नहीं किए जाते। तो रेजिस्टेंस को देखो, तो इससे क्या होएगा, वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ 2 4 5, तो इससे 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। क्लियर है? एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना लोगे, 20 ले लो, तो इससे 2 दाम का 10 20, 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक 20, तो इससे वैल्यू आई 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 15 19/20। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई। और कई सारे स्टूडेंट इसी पर टिक लगा लेंगे, ऑप्शन में आपको 19/20 भी दिया होगा, 20/19 भी दिया होगा, तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट, तो इसको उल्टा कर दो, तो 20/19 ये राइट आंसर होगा। ये ब्लंडर मत करना, एग्जामिनर इसी तरीके से आपका ऑप्शन दोनों देगा और आप यही मिस्टेक करोगे, और वो यही चाहता है कि आप यही गलती कर लो। इसीलिए कहते हैं कि बल्ब जो वगैरह घरों का कनेक्शन होता है वो हमेशा पैरेलल में होगा। ठीक है, पैरेलल में होने के पीछे कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। पैरेलल कनेक्शन के कंसेप्ट क्या है कि मान लो अगर बल्ब मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं, ये सीरीज के अंदर, ठीक है, ये सीरीज के अंदर एक साथ कनेक्ट है। अगर मान लो ये बल्ब